भगवान महावीर स्वामी की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुश्री विद्यासागर जी महाराज की। पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। पूज्य मुनि श्री 108 निर्वेद सागर जी महाराज की। नदी की तेज धार बह रही थी। उस धारा में दो तिनके भी बहे जा रहे थे। पहला तिनका बड़े अहोभाव से बह रहा था। उसके मन में अपार प्रसन्नता थी। वो सोच रहा था, नदी सागर तक की यात्रा में निकली है, चलो मैं भी कुछ दूर इसके साथ बह चलूं। और दूसरा तिनका नदी की धार से जूझ रहा था कि ये धारा मुझे बहा रही है, मैं इसे रोकूंगा। ये धारा मुझे बहा रही है, मैं इसे रोकूंगा। जो तिनका धार से जूझ रहा था, थोड़ी देर बाद प्रवाह का तेज वेग आया और वो तिनका छत विक्षत होकर नदी के किनारे जा लगा और पहला तिनका नदी की धार के साथ सागर में जा समाया। हमारे जीवन के साथ भी कुछ ऐसी ही स्थिति है। कुछ लोग हैं जो समय की धार में बहते हैं और कुछ लोग हैं जो समय की धार में जूझते हैं। जो समय की धार के साथ बहते हुए जीते हैं वे शांति के सागर में समाहित हो जाते हैं, और जो उससे जूझते हैं वो अपने जीवन को छत विक्षत कर लेते हैं। सवाल है, हम जो जीवन जी रहे हैं कैसे जी रहे हैं? दो तरीके से जीवन जिया जाता है। एक, जीवन की स्थिति को सहज भाव से स्वीकार कर, और एक, सारी व्यवस्थाओं का प्रतिकार कर। जब मन में स्वीकार भाव होता है तो जीवन में सहजता आती है, और जहाँ हम अपनी ओर से कुछ प्रतिकार शुरू कर देते हैं, हमारे जीवन की समरसता खंड खंड हो जाती है, सब कुछ छत विक्षत हो जाता है। संत कहते हैं, जीवन में जो कुछ भी घट रहा है उसे तुम सहज भाव से स्वीकार करो। ऐसा इसलिए कि ये चीज़ें तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। सब कुछ अपने अपने हिसाब से चल रहा है। गुरुदेव का एक बड़ा मौलिक हाइकू है, किसको तजूं भजूं किसको सबका साक्षी हो जाऊं। किसको तजूं भजूं किसको सबका साक्षी हो जाऊं। या किसे तो छोड़ूं और किसे पकड़ूं, सबका साक्षी हो जाऊं। जिसे मैं छोड़ना चाह रहा हूं वो भी मेरे हाथ में नहीं है, और जिसे पकड़ना चाह रहा हूं वो भी मेरे हाथ में नहीं है। संसार की सारी व्यवस्थाएं संयोगों पर आश्रित है, मेरे अधीन नहीं है। बोलो, ये जीवन का सच है कि नहीं? ये जीवन का सच है ना? जीवन का बहुत बड़ा सच है। लेकिन हम सबके साथ यही विडंबना है कि पूरी जिंदगी इसी सच को झुटलाने में बिता देते हैं। हम किस विश्वास में जीते हैं कि हम जैसा चाहेंगे वैसा हो जाएगा? इसी विश्वास में। हम जो चाहेंगे वो हो जाएगा, इसी विश्वास में। जितना चाहेंगे वो होगा, इसी विश्वास में। जब चाहेंगे तब होगा, है ना? जो चाहेंगे, जैसा चाहेंगे, जितना चाहेंगे, जब चाहेंगे, वही सब होगा। ऐसा विश्वास है ना? विश्वास ही नहीं महाराज, प्रयास भी ऐसा है।
हुआ क्या? बोलो, क्या हुआ अब तक का अनुभव? हाँ, जो चाहा वो हुआ, जैसा चाहा वो हुआ, जितना चाहा वो हुआ, जब चाहा वह हुआ। चलो तुमसे नहीं हुआ, किसी और से हुआ दुनिया में, तो क्या हुआ? हुआ वही जो होना था। हमारे साथ क्या हुआ? केवल रोना। क्या हुआ? रोना। तो रोना धोना बचाओ, उससे क्या होने जाने वाला? वस्तु के स्वरूप को जब तक हम नहीं समझते, तब तक जीवन का असली रस प्रकट नहीं होता। चीजें हमारे अधीन नहीं, संयोगों के अधीन हैं। ये बात अपने अंतर मन में बिठा लो, तो जो आज आप कर रहे हैं वही करोगे, लेकिन परेशान बिल्कुल नहीं होंगे। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, किसी दूसरे व्यक्ति के घर में जाते हैं, उसके घर का फर्नीचर यदि बेतरतीब रखा हो, आपको कोई फर्क पड़ता है? हाँ, उसके शोकेस की चीजें यदि उल्टी पुल्टी रखी हो, आपको कोई फर्क पड़ता है? हाँ, क्यों? उसका है और उस पर सिस्टम उसका है, व्यवस्था उसकी है, वो जो चाहेगा सो करेगा, हमें करने से क्या मतलब? वहां दखल नहीं देते, वहां हस्तक्षेप नहीं होता, क्योंकि हमें पता है कि ये मेरी नहीं है और मेरे नियंत्रण में नहीं है ना? वो जो करे सो करे। आप अपनी गाड़ी में चलते हो, पूरी केयरिंग होती है, और आप वही टैक्सी पे चलो तो भले मर्सिडीज उठाए हो, आजकल तो सब मिल जाती है, हाँ मिलती। तो मर्सिडीज में हो, आपकी खुद की गाड़ी सामान्य मारुति होगी, तो आप उसके प्रति एक अलग दृष्टि रखते हैं, लेकिन मर्सिडीज में है तो क्यों? ये मेरी नहीं है, इस पर मेरा कंट्रोल नहीं है, तो उसके बनने बिगड़ने का मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पर जिसे हम अपनी मान करके चलते हैं और जिस पर अपना नियंत्रण रखने की कोशिश करते हैं, उसके बनने बिगड़ने से हमारे भीतर बहुत कुछ बनता है और बिगड़ता भी है। संत कहते जानो तुम्हारा क्या है और तुम्हारे हाथ में क्या है। बोलो, तुम्हारा क्या है? हाँ, कुछ नहीं। तुम्हारे हाथ में क्या है? फिर तुम्हारी कोशिश क्या है? तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, फिर कोशिश क्या है? सब मेरा हो जाए, सब मेरे हाथ में आ जाए, यही है ना? हाँ, सत्ता संपत्ति सब मेरी, सब मेरा हो और सब मेरे हाथ में हो, यही कोशिश जीवन को दुखी बनाती है। जब ये बात सच है कि मेरा कुछ नहीं, मेरे हाथ में भी कुछ नहीं, हाँ मेरे पास हो सकता है, मेरे साथ हो सकता है, पर मेरा नहीं, मेरे हाथ में नहीं। इतनी सी तो समझ विकसित करनी। तो जो मेरा नहीं है उसके पीछे फिर क्यों परेशान? जो मेरे हाथ में नहीं है उसके पीछे हम क्यों पागलपन करें? या ठीक है, न कुछ छोड़ने लायक है, न पकड़ने लायक है, न तजने लायक है, न भजने लायक है, सबका साक्षी हो जाऊं।
ऐसी आध्यात्मिक दृष्टि अंतर मन में प्रकट हो गई तो आप हर पल जीवन के आनंद का अनुभव करेंगे। अभी महाराज श्री कह रहे थे, एक विकल्प में डूबो। हाँ, एक में डूबो, अनेक विकल्प सो डूबते दिखे। बिल्कुल सही, सारे विकल्प। आचार्य श्री का हाइकू है, आचार्य महाराज का क्या आपका? महाराज का हाइकू है। चलो, बहुत बढ़िया है। सारे विकल्प खत्म, दृष्टि के पलटते ही चीजें बदल जाती है। हम लोग ज्यादा कुछ न करें, मेरी भावना की 2 पंक्तियों को आत्मसात कर ले। होकर सुख में मग्न न फूलूं, दुख में इष्ट वियोग। अच्छा, ये बताओ, ये हो सकता है कि नहीं? हाँ, हो सकता है। होता क्यों नहीं? हाँ, प्रयास तो दूर की बात है, दृष्टि नहीं है। यही दृष्टि प्रकट करने की जरूरत है। चार बातें अंतर मन में बिठाल दीजिए, ये दृष्टि अपने आप प्रकट हो जाएगी। 4 बातें अपने अंदर जगाइए। मैं कौन हूं? मेरा क्या है? मैं कौन हूं? मेरा क्या है? मेरे हाथ में क्या है? और मेरे साथ में क्या है? ये 4 सवाल करो। मैं कौन हूं? कौन हूं? हाँ, पक्का? समय बोलो, भो आत्मन इधर आओ, तुम लोग सुनोगे। महाराज उसमें तो सब आ जाएंगे, आप तो हमारा नाम लीजिए तब तो मजा है ना? आत्माओं की यही दशा है ना? हम भूल जाते हैं कि ये व्यवहार चलाने का साधन मात्र है, ये मुझ पर आरोपित है, मैं वह नहीं हूं। बोलो, आज अपने साथ नाम जुड़ा है, ये नाम अपना असली नाम है या लोगों के द्वारा दिया हुआ नाम है? हाँ, दिया हुआ है। और कई लोगों, ये नाम कब तक रहेगा? हाँ, कब तक? जब तक जिंदा रहेंगे। कई के तो जीते जी भी नाम बदल जाते हैं, है ना? जब तक जिंदा रहेंगे नाम रहेगा, और कुछ अच्छा करेंगे तो थोड़े दिन लोग नाम याद रखेंगे, है ना? लेकिन नाम, फिर हम नया जन्म लेंगे, नया नाम होगा। न जाने कितने नाम हमने धारण किए, कितने रूप हमने धारण किए। हमने अपने आप को नाम और रूप से ही पहचानने की भूल रखी। माना मैं नाना रूपों को धारण करता हूं, माना मैं नाना नामों से पुकारा जाता हूं, फिर भी मैं नाम नहीं, रूप नहीं, अनाम अरूप हूं, वही मेरा स्वरूप है। ये भाव बोध अंतर मन में जगना चाहिए। एगोहम शाश्वतो आदा नान दंसन लखन, शेषा में
बाहिरा भावा सब्बे संजोग लक्षणा। मैं एकमात्र शाश्वत आत्मा हूं, ज्ञान दर्शन लक्षण वाला। और क्या विशेषण दिया? शाश्वत। शाश्वत का मतलब क्या होता है? क्या बोल रहे हैं? हमेशा बने रहने वाला, जिसका ना कुछ बने न बिगड़े, न जुड़े न बिछड़े, न सटे न मिटे, न पाए न खोए, न हिले न डुले, न आए न जाए, न चढ़े न उतरे, जो है सो है शाश्वत। थोड़े थोड़े देर में तो हिल जाते, कुछ हो गया, अरे क्या हो गया, सब खो गया, सब मिट गया। तेरा है क्या जो मिटेगा? जो मिटेगा वो तेरा नहीं, जो मिटता है वो तेरा नहीं। क्योंकि तू अमिट है तो तेरा कुछ मिट ही नहीं सकता। ये श्रद्धान अंदर जिसका हो वो कभी विचलित होगा क्या? लेकिन पर्याय बुद्धि ऐसी है कि वही चीजें दिखती है, और इसी कारण हम दुखी होते रहते हैं, उसी कारण दुखी होते रहते हैं। मेरी आत्मा के अलावा जितने भी बाह्य पदार्थ हैं जो मेरे साथ हैं, क्या है? मेरे साथ हैं पर मेरे नहीं है। क्या है? सब्बे संजोग लक्षणा। मैं एक शाश्वत आत्मा हूं और ज्ञान दर्शन ही मेरा लक्षण है, वही मेरा है। एक परमाणु भी मेरा नहीं है। मेरे पास जो है, मेरे साथ जो है, वे सब संयोग लक्षण वाले हैं। पर मेरे पास में या मेरे साथ में भले हैं, पर मेरे हाथ में नहीं है। किसके हाथ में? जिसके हैं उसके हाथ में। किसके हैं? संयोग के। तो संयोग के हाथ में है। कब संयोग बन जाए, कब संयोग बिगड़ जाए, कौन जानता है? हवा का रुख बदलते ही सब कुछ बदल जाता है। तो ये जो भी है सब्बे संयोग लक्षणा, संयोग लक्षण वाले हैं। संयोग बनते हैं, बदलते हैं। इसमें क्या रोना, क्या धोना, किसमें हर्ष और किसमें विषाद। सुख है तो संयोग है, दुख है तो संयोग है, इष्ट का वियोग है तो संयोग है, अनिष्ट का संयोग है तो यह भी एक संयोग है। ये संयोग वियोग बाहर है, भीतर नहीं। भीतर तो केवल एकमात्र शाश्वत उपयोग है। चैतन्य आत्मा है। उस आत्म तत्व की तरफ दृष्टि आ जाए और संयोगों में संयोग है ऐसी श्रद्धा जम जाए, तो संयोगों के बनने बदलने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर ऐसे व्यक्ति के लिए सुख दुख समान दिखेंगे, हानि लाभ समान दिखेंगे, जीवन मरण समान दिखेंगे, मान अपमान सब समान दिखेगा। दिखता है कभी? बोलो। हाँ, बहुत कम लोग हैं जो सुख दुख में समभाव रखे। दुख में समता रखने वाले तो फिर भी मिल जाते हैं, सुख में निराकुल रहने वाले कम मिलते हैं। बोलो, अनुभव है कि नहीं?
सुख में प्राय अभिमान और आसक्ति आती है। जिसको अभिमान होगा, जिसके अंदर आसक्ति पलेगी, उसका सुख भी उसे दुखी बनाएगा। भूलते है ना। और जो सुख में सुखी होगा वो दुख में दुखी होगा ही होगा। सुख भी पर्याय है, दुख भी पर्याय है। सुख भी संयोग है, दुख भी संयोग है। एक पुण्य जन संयोग है, एक पाप जन संयोग है। और पुण्य पाप कर्म की परिणति है, मेरा धर्म नहीं है, मुझसे पृथक है। उसको लेकर क्या हर्ष विषाद। बोलो, कर सकते हैं? ऐसे लोग भी आज इस दुनिया में हैं जो सुख दुख में समभाव रखते हैं। तत्वज्ञानी लोगों के जीवन में ऐसी स्थितियां बनती और बदलती है। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति हैं जो आज बड़े धनपति, माने अरबपतियों में जिसकी गणना होती। एक दिन जब उनके बारे में लोगों ने मुझे बताया कि महाराज जी ये हैं और ये सेल्फ मेड है, महाराज इन्होंने जीरो से अपने आप को स्टार्ट किया और महाराज आज हीरो बने। उन्होंने सामने वाले की बात तो मुस्कुराते हुए सुनी, धैर्यपूर्वक सुनी और सहज भाव से मुस्कुराते हुए कहा, महाराज ये मुझे हीरो कहते हैं, पर मैं तो अपने आप को आज भी जीरो मानता हूँ, क्योंकि जीरो से हीरो और हीरो से जीरो बनने का खेल तो चलता ही रहता है। महाराज मैंने अपने कैरियर की शुरुआत 200 रुपये की महीने की नौकरी से की है। मैंने ड्राइवरी से अपने कैरियर की शुरुआत की है। मुझे दिखता है कि जब मैं ड्राइवर था तो वो भी मेरा नहीं है, और आज करोड़ों का स्वामी हो गया तो वो भी मेरा नहीं है। वह भी एक संयोग था, यह भी एक संयोग है। मैं तो एक ही भाव रखता हूँ, आज है कल रहे न रहे, जितना उनका सदुपयोग हो सके कर लूँ, और जिन शासन की सेवा में अपने आप को लगा सकूं, इन्हें मैं अपना नहीं मानता। रख सकते हैं ऐसी दृष्टि? बोलो, रखी जा सकती कि नहीं? तत्वज्ञानी की यही पहचान, वो व्यक्ति आज भी है। बोलता है कि मैं 200 रुपया महीने से अपने कैरियर की शुरुआत किया हूं, आज मेरे पास है, ठीक है, करोड़ों का अधिपति हूं, लेकिन वो भी मेरा नहीं था, ये भी मेरा नहीं है। कब किसका पासा पलट जाए कौन जानता है, खेल बदल जाता है। मेरे पास है तो मैं इनका सदुपयोग कर लूं, ये मेरे पास है, मेरे नहीं है। इन पर मेरा नियंत्रण नहीं, संयोग है। संयोग का सही उपयोग करो तो ऐसी दृष्टि अंतर मन में जग सकती। जग जाए तो जीवन का काया पलट हो जाए। गणेश प्रसाद जी वर्णी सब परिचित है। उनकी धर्म माता चिरोंजाबाई बड़ी सेठानी थी, धनपति थी। सोनागिरजी में पंचकल्याणक विधान हो रहा, अचानक मालूम पड़ा बरुआ सागर में उनके घर में चोरों ने सेंधमारी कर ली। घर खाली था, पूरा घर खोद दिया। सूचना पहुंची कि इंक्वायरी के लिए दरोगा ने बुलाया है ताकि पता लग सके कितना कितना माल गया। वर्णी जी भी साथ थे। समाचार सुनकर सब स्तब्ध रह गए। चिरोंजाबाई ने कहा कि जो मेरा है वो जाएगा नहीं, और जाएगा वो मेरा नहीं। जाना है सो चला गया, मैं पंचकल्याणक विधान पूरा करके ही जाऊंगी। और सुन लो,
इस चोरी के बाद मेरे घर में जो बचेगा वही मेरे परिग्रह परिमाण की सीमा है। जो जाएगा वो मेरा नहीं और मेरा वो जाएगा नहीं, ये तत्व श्रद्धान। और दृढ़ता अभी कुछ अता पता नहीं, जो बचेगा वही मेरे परिग्रह परिमाण की सीमा है और मैं विधान पूरा करके ही जाऊंगी। सोनागिर और बरुआ सागर में 50-60 किलोमीटर का अंतर है। झांसी से 20-22 किलोमीटर बरुआ सागर, 30-35 किलोमीटर झांसी से सोनागिर, 40 किलोमीटर होगा दतिया झांसी सोनागिर। लेकिन वो नहीं लौटे, पूरा विधान करके लौटे। वहां पहुंची तो नजारा ही और था। चोरों ने पूरा घर खोद डाला, पर जहां माल था वहां उनकी दृष्टि नहीं गई, सब बचा रह गया। तो जब तक तुम्हारा पुण्य का संयोग है, बाल बांका नहीं होगा, और पाप का प्रकोप आएगा तो बंकर में भी छिपोगे तो मर जाओगे, है ना। सद्दाम हुसैन कहां मरा था, यही हाल है। हाँ, सबकी कहानी ऐसी ही है। तो ये चीजें समझने की है, जानने की है। तो ये मैं कौन हूं, मेरा क्या है, मेरे हाथ में क्या है और मेरे साथ में क्या है। जो साथ में वो संयोग है, और जो हाथ में है वो कुछ नहीं, सब संयोगों के हाथ में है। जिसका है उसका उस पर ही नियंत्रण है, इसलिए उस नियंत्रण के साथ चले तो सुख में, दुख में, हानि में, लाभ में, संयोग में, वियोग में, मान में, अपमान में स्थिरता बनेगी। कब कैसी घटना घट जाए। एक बार मैं इसी विषय पर प्रवचन कर रहा था, एक सज्जन ने मुझसे कहा, महाराज जी आपने जो आज बोला ना, कल ही मेरे साथ ऐसा घटा। बोले क्या हुआ। उनका बड़ा व्यापार था। बोले मेरा मुनीम वसूली करके आ रहा था, और वसूली करके आ रहा था, उसकी छिनतई हो गई, पूरा पैसा चला गया। समझ गए, मोटा रुपया था, वो रुपया चला गया, फिगर नहीं बोल रहा हूँ। महाराज जी ये समाचार मुझे मिला, मैंने सुना, और 10 मिनट हुआ मेरे बड़े बेटे का मैसेज आया, पापा उनकी एक जगह कोई ज़मीन की डील की बात चल रही थी। बोले वो डील आज फाइनल हो गई, बहुत दिन से लटका हुआ था, और अपने को उम्मीद से 20 लाख रुपया ज़्यादा मिला। बोला मैं सोचा उस लूट छिनतई के समाचार पर रोऊं या कमाई के समाचार पर हंसूं। सच में ये है कि जो छिना गया वो भी मेरा नहीं, और जो आज पाया गया वो भी मेरा नहीं। कुछ भी नहीं है मेरा, बस सब संयोग है। ये संयोग को संयोग की भांति जान ले तो जीवन का काया पलट हो। जब तक हम अपने मन अंतर मन में ऐसी आध्यात्मिक दृष्टि को उद्घाटित नहीं करते, हमारा जीवन धन्य नहीं होता। हमें चाहिए कि हम ऐसी भेद विज्ञान मूलक आध्यात्मिक दृष्टि को अपने भीतर उद्घाटित करें, जिससे जीवन को आनंद के साथ जी सके। हमें आर्त ध्यान से बचना है, आत्म ध्यान में डूबना है। लेकिन ये तभी होगा जब हम आत्मा ज्ञान प्राप्त करें, वस्तु के स्वरूप को जाने और जीवन को बेहतर बनाए। समय आप सबका हो गया है। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज की।